नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके पहले कल यानी कि संडे के दिन बड़ी चर्चा थी कि एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जो देश को हिला करके रख देगी। बाकायदे वाशिंगटन पोस्ट का नाम लिया जा रहा था। बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि वाशिंगटन पोस्ट और जो लंदन गार्डियन है उसमें एक रिपोर्ट आने वाली है। इसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और उन्होंने इसका जवाब दिया कि मैं तो पहले से कहता रहा हूं। शुक्र है कि मोदी शाह के दबाव में वो नहीं आएंगे। शाम होते होते जो है एक रिपोर्ट आई, द वायर पे छपी और भी कई मीडिया संस्थानों में छपी, वाशिंगटन पोस्ट और एक कंजोर्टियम है मीडिया हाउसेज का, उसके हवाले से ये खबर आई। खबर के मुताबिक 40 से अधिक पत्रकार, 3 विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट का एक जज और भी कई लोग शामिल हैं जिनकी फ़ोन की जासूसी करने के आरोप लगे हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है वो पेगासस है, जिसको कि इजराइल की कंपनी NSO ने तैयार किया है और उसी के थ्रू ये सब कुछ किया गया। हालांकि NSO का कहना यह है कि हम जो बेचते हैं वो जो सरकारी एजेंसियां होती हैं, मान्यता प्राप्त एजेंसियां होती है, आतंकवादियों से, आतंक से और हिंसा से लड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों को देते हैं, ऐसे किसी को नहीं। यानी कि भारत सरकार या उनकी एजेंसियों को दिया होगा, ये मान के चला जाएगा। अब क्या है उसमें, कैसे कैसे किया गया, कौन कौन टारगेट पे रहे, इस पर सुनिए एक रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक पेरिस की एक मीडिया संस्था फॉरबिडन स्टोरीज ने उन लोगों की एक सूची हासिल की थी जिनके फ़ोन की जासूसी करने का दावा किया गया। दुनिया भर के सैकड़ों पत्रकार और मानवाधिकारों के हम इस सर्विलांस के शिकार है। ये दिखाता है कि दुनिया भर में लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। बहुत सारे टेलीफोन नंबरों की जो सूची मिली उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार ये कहाँ से निकाली गई और जो भी नंबर है क्या सभी हैक किए गए थे या नहीं। जहां तक भारत की बात है, द वायर के मुताबिक डेटाबेस में 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व प्रमुख समेत कई बिजनेसमैन शामिल है। डेटाबेस में इनका नाम होना इस बात की ओर इशारा करता है कि जासूसी का टारगेट थे, लेकिन इसका फ़ोन वास्तव में हैक हुआ या नहीं ये सिर्फ फ़ोन की फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल सकता है। NSO समूह का कहना है कि लीक हुआ डेटाबेस पेगासस का उपयोग करने वाली सरकारों द्वारा टारगेट किए गए लोगों की नहीं है। कंपनी ने कहा है कि मुमकिन है कि डेटा कंपनी की बड़ी ग्राहकों की लिस्ट से हो जिनका इस्तेमाल दूसरे कारणों से किया गया हो। तो जैसा कि आपने सुना, सिर्फ भारत ही नहीं है, उसमें दुनिया भर के 180 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे अभी बातें लीक होंगी कि आखिरकार ये सब कैसे किया गया, कौन कौन से शामिल थे और कैसे इसकी पुष्टि होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कैसे इसकी पुष्टि होगी कि मान लीजिए कि आप जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे उसको पेगासस के जरिए जासूसी आपकी की गई, आपकी बात सुनी गई, रिकॉर्ड किया गया। जब तक सरकार इसमें अधिकृत तौर पे स्वीकार नहीं करेगी या इसमें जांच में सहयोग नहीं करेगी तो ये क्या कभी बात बाहर आ पाएगी, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक जांच भी होगी और बहुत सारी जांच की ज़रूरत होगी। इस पे क्या मामला ये अब टर्न लेगा और कितने नाम आने वाले हैं, इस पे हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही हकीकत का पता चलेगा और वो आपसे हम साझा करेंगे। बहरहाल सरकार क्या कह रही है ये भी ज़रा सुन लीजिए। भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय सूचना इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने कहा है कि 17 मीडिया संस्थानों के कंजोर्टियम की रिपोर्ट तथ्यों के बिना वेरीफाई किए एक तरफा तरीके से जारी की गई है। रिपोर्ट पढ़कर स्पष्ट लग रहा है कि जांचकर्ता, अभियोजक और जज की भूमिका निभाने की कोशिश की गई है। अतिरिक्त सचिव के मुताबिक लिखने वाले ने कोई रिसर्च नहीं की और पूर्व अवधारणा के आधार पर एक तरफा विश्लेषण सुना दिया। भारत सरकार इस रिपोर्ट का पूरी तरह से खंडन करती है। राजेंद्र कुमार के मुताबिक कानून के तहत फ़ोन इंटरसेप्टिंग की अनुमति केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ही दी जाती है। इस प्रकार के प्रत्येक इंटरसेप्टिंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है। जिन लोगों के नाम रिपोर्ट में दिए गए हैं उनकी सरकार की ओर से कोई इंटरसेप्टिंग नहीं की गई है। इसके पहले भी इस तरह की खबरें फैलाई गई थी लेकिन वो सच नहीं थी। ये बात आई थी कि सरकार व्हाट्सएप के जरिए लोगों की जासूसी करवा रही है, लेकिन सच नहीं निकला। ये व्हाट्सएप वाली खबर की तरह एक बार फिर भारत और भारतीय लोकतंत्र को लज्जित करने के लिए ये खबर फैलाई गई है। भारत सरकार इसका पूरी तरीके से खंडन करती है। तो सरकार का ये कहना है, इंतजार रहेगा असलियत, हकीकत पता चलने का। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।